गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कहाँ कहाँ तक कर चुके हैं? एक्सरसाइज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हम आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जब हम 3.1 की बात करेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे हमने 2 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। 2 क्वेश्चंस के हमने ग्राफ बना लिए थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है वो देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 180। देखिए यहाँ पर 2 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की, ठीक है, कितनी कॉस्ट बताई है? 160 बताई है। देखिए बेटा, ना तो हमें अभी एग्जैक्टली ग्रेप्स की कॉस्ट का पता है और ना ही हमें एप्पल्स की कॉस्ट का पता है। ठीक है, और दोनों की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 160 दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट यहाँ पर कितनी होगी? हमने इसे कंसीडर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी होगी यहाँ से? 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन्होंने हमें क्या दिया है, 2 kg एप्पल्स दिए हैं, 1 kg ग्रेप्स दिए हैं और दोनों की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 160 दे रखी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल बेटा 1 kg एप्पल x रुपीस की है, तो 2 kg कितने की हो जाएंगी? 2x की हो जाएंगी। तो यहाँ से लिखिए 2x एंड 1 kg ग्रेप्स कितने के हैं? y रुपीस की है, y लिखिए। दोनों मिलाकर कितने के हैं? 160 के हैं। ये आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। फिर नेक्स्ट आपको क्या कहता है ये यहाँ पर, आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल इन 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। देखिए 4 kg इसमें क्या है? एप्पल्स है। तो देखिए 4 kg एप्पल्स कितने के हो गए? 4x के हो गए। ठीक है, एंड 2 kg ग्रेप्स कितने के हो गए? 2y के हो गए और इनकी कॉस्ट कितनी गिवन है? हमें 300 गिवन है। ठीक है, दैट मीन्स आपको 2 इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है और इन्हीं 2 इक्वेशंस का यूज करके आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, एक बार सेकंड इक्वेशन में आप देखें, जो आपकी एंटायर इक्वेशन है वो किससे डिवाइड होती है? 2 से डिवाइड होती है। तो यहाँ हम इस एंटायर इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो लीजिए ये हो गया हमारा 2x और इसको डिवाइड किया बेटा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ से? y बचा एंड दिस इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारे पास फाइनली 2 इक्वेशन आ गई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन की हमें क्या निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो देखिए यहाँ से लिखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह x इन y मैंने यहाँ लिख दिया। एक बार बेटा x की वैल्यू को 0 पुट करना है और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू को 0 पुट करेंगे? x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो लिखिए बेटा x इज इक्वल टू 0। देखिए मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो x यदि यहाँ पर 0 होगा तो ये 2x क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर टू यू? क्लियर हो गया इतना? फिर नेक्स्ट की यदि मैं बात करती हूँ तो अब क्या करना है? देखिए बेटा एक बार x 0 और एक बार y 0। तो मैंने y यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ये y क्या हो गया? 0 हो गया। ये कंप्लीट क्रम देखिए बेटा, ये क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 160। 2 बेटा इधर क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ से? 80 हो गई। ठीक है, कितना क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये गिवन है हमें। ठीक है, एज यूजुअल जैसा कि आप पीछे
सेकंड कंडीशन की बात कर रही हूँ, यदि y की मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ तो कितना आ जाएगा 2x = 150 और x = क्या हो जाएगा 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 75 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमें ग्राफ बनाना है बेटा उसमें हमें सिर्फ इन इक्वेशंस की और इन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो बाकी जो है उसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। और इरेज करने के बाद देखिए हम इसको करते हैं कैसे। ये हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन 2x + y = 160। ठीक है, तो यहाँ एक साइड में लिखिए 2x + y = 160। ठीक है, और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स थे उनको उठाकर यहाँ लिख लेती हूँ मैं x y 0 160 और यहाँ से ये हो गया 180। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 2x + y = 150। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई x y और ये जो था एग्जैक्टली हमें ऊपर उठाकर लिखना है। ठीक है, 0 150 and 75 and this is 0। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आप देखिए बेटा सभी तो वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, हमें x एक्सिस और y एक्सिस लेने हैं, तो इसमें हमने देखा कि सभी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो मैं x एक्सिस की पॉजिटिव और जो नेगेटिव वैल्यू है उन्हें बना लेती हूँ। ये y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, ये x एक्सिस की, ये हमारा x डैश हो गया और ये हमारा y डैश हो गया। ग्राफ आपको ऐसे ही अपनी ग्राफ नोटबुक में बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 20-20 का डिफरेंस ले लेती हूँ। सेंटर में x और y दोनों ही 0 होते हैं और मैं यहाँ से x की वैल्यू स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए 8 सिंबल लगा लीजिए, बिल्कुल इक्वल लेंथ पे लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ से भी एक लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनकी रोटेशन लिखिए कितनी वैल्यू है 20 40 60 80 100 120 140 160। ठीक है, ऐसे ही इस पर लिखिए 20 40 60 80 100 120 140 and 160। अब देखिए ग्राफ हमें कैसे बनाएंगे हम, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 160 है, एक पॉइंट ये आ गया हमारा। ठीक है, अब x की वैल्यू 80 है, x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू 0 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे ऐसे डॉट करके आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन की बात करूँ बेटा, उसको भी हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए x = 0, देखिए सेंटर पे x और y दोनों 0 होते हैं। x = 0 तो y कितना होगा 150 होगा। 140 और 160 के बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में क्या आता है 150 आता है। ठीक है, तो x 0 है तो y कितना है 150 है और y 0 है तो x कितना है 75 है। ठीक है, तो 75 कहाँ होगा, देखिए बेटा बिल्कुल सेंटर में क्या होगा 60 और 80 के बीच में 70 होगा और 70 और 80 के बीच में क्या होगा बिल्कुल एग्जैक्टली 75 होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया और एक पॉइंट हमें ये निकाला है, तो दोनों ही पॉइंट को आपस में हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे करके आप ज्वाइन कर देना, आप देखेंगे कि बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 2x + y = 160 एंड 2x + y = 150। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, नोट डाउन कीजिए आप यहाँ से। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 3.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। उसमें भी जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन की जो 2 पार्ट्स
देखिए यहाँ से क्या कहता है आपको, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 3.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है, जो आपको नीचे जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनकी, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशंस आपको ग्राफिकली फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है यहाँ पर देखिए फिर क्या स्टेटमेंट दी गई है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के अंदर टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स बेटा कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स की क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, वो 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स वहां पर ज्यादा है, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो क्विज के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ना तो हमें ये पता कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ना ही हमें ये पता नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो हमें नहीं पता और जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गई, x हो गई। ऐसे ही यहां से लिखेंगे हम लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां से y हो गई, ठीक है। फिर इसने हमें जो कंडीशन दी है, इसने बोला कि टोटल स्टूडेंट्स वहां पर 10 हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, दैट मींस x प्लस y किसके इक्वल हुआ है, यहां से 10 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो लिखिए यहां से we have x plus y this is equal to 10, ठीक है। फिर उसके बाद इसने हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या दी थी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉय, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यदि y है, ठीक है, तो ये 4 ज्यादा है, तो बॉयज को इनके इक्वल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयज में 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम बॉयज में क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि गर्ल्स इनसे 4 ज्यादा है और हमें इन्हें इक्वल करना है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इनसे हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, जहां वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही आपका इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। और आप ग्राफ नोटबुक में बनाएंगे तो ग्राफ नोटबुक से आप एग्जैक्टली पॉइंट की जो वैल्यूज होंगी वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पर जो ग्राफ बना रही हूँ वो ग्राफ क्या है, रफ ग्राफ है, मेरे पास ग्राफ नोटबुक यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ से x और यहाँ से y। देखिए बेटा जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू को 0 लिखा मैंने, तो 0 तो फिनिश हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ऐसे ही जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में भी जब मैं बात करूंगी यहाँ से, तो देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x एंड y। देखिए बेटा जब x की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया, इस वैल्यू को मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 के बाद y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और जब मैंने यहाँ से y को 0 पुट किया, y को मैंने 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से इधर आ जाएगी, कितनी हो गई, -4 हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा दी, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकी अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप यहाँ से लिखिए x + y दिस इज इक्वल टू 10, और इसकी ग्राफ के लिए जो हमें नोटेशन चाहिए वो ये वाली है, तो ये उठाकर मैंने यहाँ लिख दी 10 एंड 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन की मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, इस वाले की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो y इज इक्वल टू x + 4, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे
-2 -4 -6, इधर देखें तो -2 -4 -6, ठीक है। क्लियर हो गया इतना यहाँ से। देखिए बेटा x0 है तो y कितना है 10, x0 तो y 10 और x10 तो y 0। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। दोनों की इक्वेशन के क्या वो है 10 10 में है, तो इन्हें आपस में मिला दीजिए। ठीक है इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। फिर क्या कहता है x की वैल्यू -4, ये रहा -4 तो y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम इन्हें बिल्कुल ऐसे ही कट करते हुए आगे चलेंगे। देखिए बेटा जहाँ ये आपस में कट करेंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे, x की वैल्यू जो कट करेगी वो 3 पर होगी, ठीक है, और y की वैल्यू जो होगी डिनोमिनेटर में क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और x हमारे पास क्या था नंबर ऑफ बॉयज था, तो यहाँ से लिखिए नंबर ऑफ बॉयज आर 3 and 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड y किसकी वैल्यू थी गर्ल्स की थी, तो लिखिए यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7, ठीक है। ये आपका यहाँ से आंसर हो गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है हमारे पास, हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, ठीक है। 5 पेंसिल है और 7 पेन है, इनकी कॉस्ट कितनी है 50 है। वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। और कॉस्ट किसकी फाइंड आउट करनी है पेन की और पेंसिल की फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन और पेंसिल है, पेंसिल और पेन है, तो लिखिए लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स क्या है x है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स का नहीं बेटा, एक पेंसिल का और एक पेन का हमने कंसीडर किया है, तो प्लूरल में नहीं सिंगुलर लिखिए, y हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स का क्या हुआ 5x हो गया, 7 पेन्स का 7y हो गया, दिस इज इक्वल टू 50 एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है 7 पेंसिल्स दैट मीन्स 7x and 5 pens that means 5y, this is equal to 46, ठीक है। आपको ये दिया गया है, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। देखिए पॉइंट्स निकालते हैं सबसे पहले। x0 y0, ठीक है। x0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0 होगी, यहाँ से बचा 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू बच गया 50 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/7 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 7.14, ठीक है। तो 7.14 क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद ये मैंने आपकी साइड में रफ आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ से देखिएगा y0 दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से फिनिश हो जाएगी, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया और x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, ऐसे आ गया ना आपके पास 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी की बात कर रहे हैं,
दूसरे की बात करते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ से एज यूजुअल जैसे हम करते हैं x और y को 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा x 0 है यहाँ से, ठीक है, तो ये पूरा एंटायर टर्म फिनिश हो गया। क्या बचा आपके पास 5y इज इक्वल टू 46, क्या बच गया 5y इट इज इक्वल टू 46, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 46/5, 5 9 जा, ठीक है, ये हो गया 9.2 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसे इरेज कर लेते हो, ये रखो है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से y को 0 किया, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो गया 46 आ गया, तो x इज इक्वल टू 46/7 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो 7 6 कितने होते हैं 42 होते हैं, 4 0 बच गया, 7 5 35 और 7 7 यही आ गया 6.57 आ गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ इन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम बाकी चीज़ों को इरेज करेंगे। आप नोट डाउन कर लेना। इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या है 5x + 7y दिस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से देखिए आपके पॉइंट्स क्या हैं x y 0 7.14 है, ठीक है। इसे इरेज कर देती हूँ, मैंने ऊपर लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है 7x + 5y 46, तो यहाँ से हम देखेंगे x y, ठीक है, ये हो गया हमारा 9.2 और ये हो गया 6.5, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले एक्सिस कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ से। तो देखिए बंडल का ही डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए x 0 है, ठीक है, तो y क्या है 7.1 है, तो 7.1 देखिए बेटा इसके और इसके बीच में 10 आपको लाइन्स नजर आएंगी, जो पहले वाली लाइन होती है वो 7.1 होती है, 1 पॉइंट आ गया। तो x y इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है 10 है, 1 पॉइंट इनको मिला दीजिए। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे x 0 है तो y कितना है 9.2, दो जोड़ तो वहाँ पर दो भी यहाँ पर 9.2 हो गया, और x की वैल्यू कितनी है 6.5, दैट मीन्स बिल्कुल इसकी मिड में आएगी। इनको भी आपस में मैच कर दीजिए, जहाँ ये आपस में कट करते हैं, ठीक है, जहाँ आपस में ये कट करेंगी, तो बेटा देखिए मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो यहाँ से ये लगभग आएगी x की वैल्यू 3 और 5, इधर से आप नीचे करेंगे ये 3 पर आएगा और इधर से 5 पर आएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर जो आपके पास पेंसिल की कॉस्ट है वो 3 हो जाएगी, और जो पेन है पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करवा दिए हैं, कल हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। कल से हमारे यहाँ पर ग्राफ वर्क नहीं होगा, क्लियर हो गया आपको इतना।